मतलब 25 लाख रुपए का आपका पूरा पूरा नुकसान। का पूरा लॉस हो गया। तो साइकिल में 25 लाख रुपए? नहीं, मैंने मकान बेच के लगाए थे इसमें। अच्छा, मकान बेचने के बाद में आपने डायरेक्ट जी, यहाँ ये 25 काम लाख करा था। रुपए? मेरठ में मकान था मेरा, हिमायू नगर के अंदर। 25 बकरे एकदम से एकदम मर मरे। गए आप। पीपीआर आ गई थी। पीपीआर एक बीमारी है, अच्छा वायरस। फिर उसके बाद में फिर 50 बकरे लाया मैं। अच्छा, मतलब इतना नुकसान होने के बाद जी, में आप फिर से लिया है फिर लाए। 50 बकरे? असल में क्या था, उसने मुझे ये दे रखा था ना कि LNM की जो स्कीम चल रही है, हाँ हाँ, वो लोन निकाल लेंगे। इसी बीच में हमारी जो बकरे जो है धीरे बीमार धीरे हुए। से बीमार होते। हाँ। फिर कुछ हमारे पास चारा नहीं था। अब जब चारा नहीं हमारे पास तो हम कहाँ से करें? तो कुछ बकरे बेचे, हाँ तो उनका चारा लाए। हाँ। उस टाइम मेरा खर्चा जब मैंने जोड़ा था तो तकरीबन 70 से 80 रुपए का एक बकरी पा रहा था। 70 से 80 रुपए जी, का, जी। जहाँ मुझे लग रहा है 10 से 15 रुपए करीब में आता है। जी जी। लेकिन उस आदमी ने धोखा ये दिया कि लोन नहीं लिया। लोन ले लिया? अच्छा। जब लास्ट होगी ना, तो लोन ना लेने का कारण क्या था? क्या इस काम में नुकसान था जो लोन हाँ, वो नहीं शुरू में जो नुकसान हो गया था ना हमारा, ले? अच्छा। जैसे बकरे मर गए थे हाँ हमारे। हाँ, मतलब आपका 25 लाख रुपए का मकान गया जी। और वो अब बोल रहा है कि कुछ नहीं है मेरे कुछ पास। नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास है कुछ देने के लिए। तो ब्याने वाली थी, अच्छा। पता नहीं क्या हुआ ऊपर वाले की तरफ से ही कि सारी बकरियों ने बच्चे फेंक दिए। भाई साहब, फिर नुकसान पे नुकसान होते हाँ। रहे धीरे धीरे। दोस्तों, आज हम गोट फार्मिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति से बात करवाने वाले हैं जिसने 25 लाख रुपए का अपना मकान बेचा और फिर गोट फार्म स्टार्ट किया, एक लोन के भरोसे और एक व्यक्ति के भरोसे। सबसे बड़ी क्या बात रही कि लोन नहीं मिला और काम भी सारा डूब गया। जहां 500 बकरी बंधती थी, वहां आज 20 बकरी बंधी हुई है। नुकसान ने भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। जो बकरी प्रेग्नेंट थी वो भी बच्चे नहीं दे पाई, लेकिन आज भी इन्हें अपने काम के ऊपर पूरा विश्वास है। तो जानेंगे किस तरीके से ये काम कर रहे हैं अभी, और 25 लाख रुपए डुबा के इन्हें क्या एक्सपीरियंस मिला। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए दोस्तों, मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आसू मलिक है जी। और मैं सरदने से हूँ, अच्छा अच्छा मेरठ रोड। अच्छा। जी। तो ये काम करे हुए आपको कितना टाइम हो लिया? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए? जी। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे यही बताइए कि आपका ये पहले से ही काम था या फिर कुछ और काम था? नहीं, मेरा काम दूसरा था। मैं दुकान थी मेरी अच्छा, किस चीज़ की मेरठ सर? के अंदर। किस चीज़ की? साइकिलों की दुकान थी मेरी। साइकिलों की। अच्छा, जी, तो नई साइकिलों से साइकिलें तैयार करते थे। नई साइकिलें तैयार कर रहे जी। थे आप। साइकिलों से बकरी पे कैसे आए फिर? असल में वो यूट्यूब वगैरह देख करके थोड़ी सी 1 करोड़ से 2 करोड़ जी, रुपए जी, कमाए जी, साल जी। में वो? अच्छा तो वो अच्छा। मसला था, उसी को देख करके हम इसमें बकरे फार्म में आए। पहले तो मुझे यही बताइए कि आपने कितना नुकसान उठाया इसमें? इसमें मुझे 25 लाख के पूरा ही नुकसान हो गया। मतलब 25 लाख रुपए का आपका पूरा पूरा नुकसान? का पूरा लॉस हो गया। तो साइकिल में 25 लाख रुपए? नहीं, मैंने मकान कैसे? बेच के लगाए थे इसमें। अच्छा, मकान बेचने के बाद में आपने डायरेक्ट जी, यहाँ ये 25 काम लाख करा था। लगाए? मेरठ में मकान था मेरा, हिमायू नगर के अंदर। मतलब एकदम से जितने का मकान बिका आपने सीधा जी, इस पे लगा दिया? इसमें लगा दिया। अच्छा, तो यानी कि काफी। जी। तो 25 लाख रुपए आपने किस तरीके से लगाया सर इसमें? मतलब इसमें सारा माल डाल दिया था। अच्छा, ला सारा करके। जैसे कि आपने क्या क्या चीज़ लेकर आए थे? इसमें बकरे लाए थे 100 बकरे लाए थे अच्छा। और 150 के करीब बकरी थी। 100 बकरी 100 थी। बकरे? जी। 150 करीब बकरी? हाँ, 50-50 करके लाए थे बकरे। अच्छा, तो इसका तो सर रेशो भी बिल्कुल मुझे लग रहा है कि रेशो भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, जैसे 50 बकरी पे 2 बकरे, इस नहीं, टाइप नहीं। से कुछ होता है? 80 बकरे लाए थे बकरा ईद के टाइम के हिसाब से। अच्छा, मतलब सीजन के हिसाब से? सीजन के हिसाब से लाए थे। अच्छा अच्छा। तो हमारे किसान भाई भी जैसे आज के टाइम पे काफी प्रचलन चल रहा है कि भाई इतने में इतने कमा रहे हैं, इतने में इतने कमा रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि हम अगर करते हैं इस काम को तो क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए और हमें कितना पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए काम पे? इसमें जितने आपके पास हो उसके तीसरा हिस्से का माल खरीदें। एक हिस्से पे तो कम से कम इसका सेट बनाएं। एक हिस्सा जो है आप माल खरीदें और एक हिस्सा इसके चारे के लिए रखें। अच्छा, तो वो बेसिकली क्या होता है कि हम जैसे सारे का माल खरीद लेते हैं तो हमें खाना जो खाना है, देखो वो तो खाएगा, सीधी सी बात है। वहां में अगर हमें एक भी दिन का नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी एक भी बकरी मरी तो हमें वहां पे नुकसान हो जाएगा फार्म पे। क्योंकि अगर आप एक एज अ फार्मर कर रहे हैं तो
वहां पे चाहे आपकी 10 मरे 20 मरे कोई दिक्कत नहीं, एज अ बिजनेसमैन कर रहे हैं तो वहां सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पे पॉइंट रहते हैं कि भाई इतना रुपया यहाँ से आया, इतना रुपया यहाँ से आया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सर आपका सबसे पहले मुझे यही बताइए फिर से कि जैसे मतलब आपने 25 लाख रुपए लगा दिया एकदम से, जी। तो क्या आपको किसी ने कहा था, मतलब यूट्यूब से अलावा भी, या कोई और साथ में असल भी में था? क्या था, साथ में था एक पार्टनर, अच्छा उसने पैसे नहीं लगाए थे, उसने कहा था कि मैं इसमें लोन निकाल लूंगा। अच्छा, इस पूरे फार्म पे? जी। पूरे फार्म पे आप लोन निकाल लेंगे? वो वो ठीक है। 1 करोड़ का लोन निकालने के लिए कहा था उसने, अच्छा कि मैं इसमें 1 करोड़ रुपए का लोन निकाल लूंगा, हाँ। आप इसमें पैसे लगा दो। अच्छा मगर ठीक है भाई, हाँ। कि लोन निकाल रहे तो लोन से हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास जितने पैसे थे सबका माल डाल दिया, बिल्कुल। हमारे पास कोई खाने के लिए उसका जुगाड़ नहीं था। हाँ, क्योंकि पता भी नहीं था, पता भी नहीं यूट्यूब था। पे सीधा बोला जी। उन्होंने। जी। अब उसके लिए फिर हमें चारा लाना पड़ा, अच्छा दूसरों से पैसे लेकर के हम चारा लेकर आए, हाँ। राजस्थान से। हाँ, और चारा भी कम से कम 1.5 लाख रुपए का चारा लेकर आए। 1.5 लाख रुपए का आप चारा? हाँ भाई, ज्यादा थी बकरी जी, तो मेरे ज्यादा पास ही। 10 टेरा गाड़ी से लेकर के आए थे। 45 लाख, राजस्थान 45 हजार रुपए तो किराए के दिए थे। 45,000 रुपए किराए का? जी, वहाँ से यहाँ लाने का, अच्छा जिसमें 80 कुंटल तो गवार का भूसा लाए थे अच्छा और 35 कुंटल लौंग पत्ती लाए थे वहाँ से, अच्छा। क्योंकि बकरी वहीं की थी ना, राजस्थान की। तो तो चारा उसी भी के हमें हिसाब उसी के हिसाब से लाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जैसे ही हम बकरी लाए थे शुरू में, हाँ। हम एकदम नहीं करा हमने कि भाई एकदम से ही 25 लाख का एकदम ले गए। जी इसमें थोड़ा सा 2-3 महीने का टाइम लगा हमें। हम 50 बकरे लाए सबसे पहले, जी जिसमें हमारे 25 बकरे जो है जी। मर गए, 25 बकरे एकदम से एकदम मर मरे। गए आप? पीपीआर आ गई थी। पीपीआर एक बीमारी है, अच्छा, वायरस। तो आपने ट्रेनिंग वगैरह कहीं से नहीं, ली? ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं ली थी। अच्छा, मतलब किसी ने बोला भी नहीं आपको कि नहीं, ट्रेनिंग नहीं, वगैरह ट्रेनिंग लगाए? वगैरह किसी ने नहीं बोला जहाँ से आप माल लेकर आए उन्होंने भी नहीं बोला? था। नहीं, अच्छा वहाँ से बकरे लेकर के आए थे शुरू में, क्योंकि बकरा ईद का टाइम था। हाँ हाँ। तो बकरा ईद का टाइम नज़दीक होने की वजह से हम बकरे लेकर आए थे पहले। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बताया था कि पीपीआर हमने कर रखा है। उन्होंने मतलब बताया था कि बोल दिया PPR उन्होंने, हाँ, झूठ कि बोल PPR दिया। झूठ बोल दिया अच्छा। कि पीपीआर हमने कर रखा है। अच्छा, लेकिन जब यहाँ लाए तो यहाँ आने के बाद तुरंत जो है पीपीआर हो गया उसमें। 25 पीपीआर बकरे। बेसिकली क्या होता है? एक थोड़ा बीमारी सा- होती है ये। अच्छा, उसमें क्या जिसमें- चीज होती है? इसमें क्या होता है, नाक से और मुंह से पानी जाता है। अच्छा अच्छा। ये नमूनिया वगैरह हाँ हाँ, इस तरीके का हुआ समझ है गया। वायरस। अच्छा, तो उसमें हमारे 25 बकरे मर गए। आपके एकदम से 25 बकरे मर मतलब गए? 2 आज, 2 कल को 2, 4 परसों को 5, हाँ। इस तरीके। जो आपने बाहर देखा, रास्ते में जो साइड देखा है, जी जी वो क्वारंटाइन का बनाया था हमने, जी। ताकि बाहर से जो बकरे आए वो पहले यहाँ रखो, हाँ उसके बाद में यहाँ बाड़े में लाएंगे हम। हाँ, ताकि एकदम से एकदम वायरस से ना घुसे। वायरस ना घुसे। हाँ तो ये सोच करके अब उसमें ही थे, वहीं 25 बकरे हमारे मर गए। हाँ जब वो ठीक हुए तो तब हमने अंदर डाले। हाँ। अब उसमें क्या हो गया कि एक बार पीपीआर होने के बाद में ग्रोथ नहीं लेता बकरा, क्योंकि उसके अंदर जो ताकत होती है लड़ने जी। की या खाने की, वो नहीं होती। जी तो इस वजह से वो बकरे भी ग्रोथ नहीं कर पाए हमारे। हाँ। फिर उसके बाद में फिर 50 बकरे लाया मैं। अच्छा, मतलब इतना नुकसान होने के बाद जी। में आप फिर से लिया है फिर लाए। 50 बकरे? असल में क्या था, उसने मुझे ये दे रखा था ना कि LNM की जो स्कीम चल रही है, हाँ हाँ। वो लोन निकाल लेंगे। LNM मतलब? अच्छा 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 अच्छा, समझ- उसमें क्या था, 50% की छूट थी। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इसमें लोन निकाल लेते हैं, 50% की छूट मिलेगी। अच्छा अच्छा। मैं तो ये मकान ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम पहले पैसा इसमें लगा दो, मकान बाद में ले लेना। उन्हें उसके बाद में मैंने फिर ट्रेनिंग करवाई, उन्हें ट्रेनिंग कराई। अच्छा अच्छा, वो पढ़े लिखे थे, हाँ हाँ डॉक्टर थे। हाँ। मगर भाई तुम ट्रेनिंग कर लो, तुम कर क्योंकि लो। तुम्हारे नाम से निकलेगी, लोन भी तुम्हारे नाम से होगा। भाई मेरे नाम से लोन नहीं होने का, क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी बची नहीं, प्रॉपर्टी नहीं बची और आपने इतना पैसा लगा जो दिया। सारा लगा दिया। हाँ तो अब उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह भी कराई, सब कुछ कराया। हाँ। तो लोन का झांसा देते रहे वो। अच्छा, मतलब लोन लिया नहीं हाँ। और झांसा देते रहे? लोन का झांसा देते रहे अच्छा कि लोन लेंगे अच्छा और ये काम होगा, अच्छा लेकिन लोन नहीं लिया उन्होंने। अच्छा हमने फिर उसके बाद 50 बकरे फिर ले गए। अच्छा, मतलब 50 बकरे वे पहले हो गए, 50 50 बकरे फिर हो गए, फिर हो गए। 50 बकरे फिर हो गए। हाँ, वो बकरी ले गए फिर तीसरी अच्छा बार। अच्छा, तीसरी मतलब 2 बार आप बकरे ले आए 50 के, यानी जी 100। जी 50 ले आए आप बकरी? जी, अच्छा 50 बकरी ले आए। फिर उसके बाद में 50 बकरी एक फार्म पे थी, अच्छा जिसमें कुछ बकरे थे, कुछ बकरी थी। हाँ हाँ। ये हम लेकर के अपने फार्म पे आ गए। अच्छा, यानी अब हो गए 150 बकरे, 200 बकरे बकरी और बकरे 200 के 200 हो गया। अच्छा, 50 फिर ले आए? हाँ, अच्छा, वो अच्छा, फार्म 200। पे से ले लिए थे, यहाँ किसी के फार्म बंद हुआ था तो वहाँ से ले लिए थे। अच्छा अच्छा तो 200 मेरे पास यहाँ जानवर तैयार हो गए। हाँ। कोई बात नहीं, हम काम करते रहे। तो सर अब इस बीच में एक बात और पूछना चाहूंगा, लगभग एक बकरा और बकरी की कीमत क्या थी?
उस टाइम में जो बकरा लेकर आया था 13,000 रुपए के करीब बकरा था एक बकरा 13,000 जी। रुपए का। दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए 200 की 13 में, जो बकरे में 50 लेकर आया था वो 13,000 रुपए के थे, जो 50 बाद में लाया था वो 9,000 रुपए के थे। 9,000 रुपए के जी। जो फार्म बंद हुआ था वो। जी अच्छा अच्छा नहीं, हाँ फार्म बंद हुआ था। अच्छा। तो इसी तरीके से ये बकरे सारे इकट्ठे करने के बाद में अब लोन तो निकाला नहीं, क्या लगे भाई लोन के लिए ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग तो चाहिए। भाई ट्रेनिंग कर लो। हाँ। मैंने उनसे ट्रेनिंग करवाई। हाँ। ट्रेनिंग करवाने के बाद में क्या लगे जी वो ये ट्रेनिंग कहाँ पे करी सर? ये ट्रेनिंग करी अविकानगर राजस्थान। राजस्थान में ही? जी। अच्छा, राजस्थान से ही माल आ रहा था, राजस्थान ही उसमें भी पैसे मैंने ही दिए, अच्छा उन्होंने कोई 1 रुपया नहीं लगाया था। अच्छा। उनमें 25 लाख रुपए में से वो भी? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने ट्रेनिंग करने के बाद में यहाँ आए, क्या लगे भाई अब खाता खुलेगा, हाँ क्योंकि बगैर खाते के हाँ, लोन नहीं होता। हाँ हाँ अब खाता खुलवा दिया। अब खाता खोलने के बाद में मैंने कहा भाई अब इसके कागज जमा करो। हाँ। क्या लगे जी 6 महीने का टाइम इसमें इसकी मतलब खाता खुलने के बाद में 6 महीने लगेंगे 6 महीने लोन लगेंगे पास करने के लोन पास नहीं, इसके बाद में लोन कब होगा। अच्छा। ना ठीक है। तो इसी बीच में हमारी जो है बकरे जो है धीरे बीमार धीरे हुए। से बीमार होते। हाँ। फिर कुछ हमारे पास चारा नहीं था। हम्म। अब जब चारा नहीं हमारे पास तो हम कहाँ से करें, तो कुछ बकरे बेचे, हाँ तो उनका चारा लाए। हाँ। उस टाइम मेरा खर्चा जब मैंने जोड़ा था तो तकरीबन 70 से 80 रुपए का एक बकरी पा रहा था। 70 से 80 रुपए जी, का, जी। जहाँ मुझे लग रहा है 10 से 15 रुपए करीब में आता है। जी जी 70 से 80 रुपए में जी। क्या खवा रहे थे जी सर? वो बताऊंगा मैं आपको। गवार का भूसा लाया था मैं, जो राजस्थान से जो लाया था। राजस्थान से, क्योंकि कन्वेंसिंग चार्ज जी, पड़ जी, रहा जी, था जी। वो। अच्छा अच्छा। गवार का भूसा लाया था मैं 12.5 रुपए किलो, हम्म। और उसके बाद में उसमें साथ में लाया था लौंग पत्ती। अच्छा अच्छा। मतलब लोग- आपने एक हाँ। पूरा ही तरीके से लेके चले जी, अपना जी। मान के काम। बिल्कुल। हाँ जी। और दाना वगैरह था। जी। जब मैंने इसका सारा का हिसाब जोड़ा तो 70 से 80 रुपए का एक बकरे का खर्चा बैठ रहा था हाँ उस टाइम, क्योंकि सारी चीजें बाहर की थी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपने पास की होती तो फिर तो कोई परेशानी हाँ। नहीं थी। उसके बाद में ये वो चारा खत्म हो गया, हाँ जी जो हम राजस्थान से लाए वो खत्म हो जी गया। जी अब उसके बाद फिर चाहिए ना खाने के लिए। बिल्कुल। अब इसमें कुछ बकरे बेचे, फिर अपने चारा ले आए। अच्छा, मतलब बकरे बेचते रहे, चारा चारा आता रहा, मतलब वही। हाँ, 10 रुपए में से आपने ये लिए हाँ जी। और 10 रुपए में से खाते रहे और वही बढ़ाते रहे। वही बढ़ाते रहे। इसमें 2 लेबर थी, अच्छा। 2 लेबर भी काम करती थी। लगभग क्या रेट था सर उनका? उन पे वो 10,000 रुपये महीना थी खर्चा उनका, 10,000 रुपए एक आदमी महीना, एक एक का। और लगभग ये चीज कितने टाइम तक चली ये सर? चली है तकरीबन 1 साल के लगभग एक चली। साल, यानी 12, जी। यानी 10 इंटू 12 कितने हुए? 1,20,000। 1,20,000 यानी 2,40,000 रुपए 40,000 आपके रुपए मजदूरों के लिए मजदूरों गए। के गए। अच्छा, 2,40,000 रुपए आप इन्हें साइड कर दो, जी, ठीक है। उसके बाद में इनका खाना लगभग कितना मान के चलें, अगर 80 के हिसाब से आ रहा था दिन? नहीं, वो तो एक साथ लेकर आए थे ना चारा, तो हाँ, हाँ। 1.5 लाख रुपए के करीब तो वहीं से लाया था राजस्थान से। अच्छा, अच्छा। उसके बाद कम से कम कोई 80-90 हजार रुपए का दाना डाला था मैंने, हाँ जिसमें चक्की भी लगाई थी मैंने। हाँ, मतलब ये- आप तो पूरा स्ट्रक्चर हाँ। से लेके चले हैं चीजों को। जब भी चक्की लगाई थी ताकि ये दलिया बना करके इन्हें दिया जाए, हाँ, हाँ। इसका दाना बनाया जाए हाँ। और वो करा जाए। चक्की मशीनें खरीदी, जी जी जी। ये सब इसी में से। भाई पैसों से ही आया हाँ ये जी। सब चीजें। तो ये धीरे धीरे जो है हम बकरे बिकते रहे, हाँ कुछ लेबर को देते रहे, कुछ हम खाते रहे। भाई। अच्छा तो यहाँ से मकान किराए पे रह रहे थे, तो किराए से फिर यहाँ आए अच्छा। फार्म फिर पे। फार्म पे आए। तो सर ये जो यहाँ पे मैं फार्म देख रहा हूँ, तो ये मुझे लग रहा है पहले यहाँ पे गाँव वो जी, था, डेयरी थी ये। डेयरी वेरी जी, टाइप में थी। इन्होंने पहले इसके ऊपर लोन निकाला था 1,30,000 रुपए का। इसके ऊपर फिर से लोन नहीं, पहले निकाला से था निकाल उन्होंने, रखा था। वो उन्होंने भर दिया था। ठीक है, तो इसी उससे मैंने कहा कि इन्हें लोन जल्दी मिल जाएगा। जल्दी मिल जाएगा। 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे थे कि 500 बकरी पे लोन लेंगे, तो बकरी भी यहाँ दिखानी पड़ेगी ज्यादा, हाँ हाँ। इसीलिए 200 बकरी तो आपके पास थी, जी। 300 बकरी कहाँ से आ रही थी सर? ये भाई 500 पे मतलब लोन जब मिलता वहां से लोन मिलता ना, हाँ हाँ। तो लोन से आती ना फिर और बकरी। अच्छा, मतलब उस पे किस्त चढ़ा रहे हैं दोबारा से? नहीं नहीं, किस्त पे किस्त नहीं चढ़ा रहे, मतलब 200 बकरी तो हमारी हो गई, हाँ हाँ ये तो अलग हो गई। हाँ। 500 बकरी खरीदने के लिए लोन दे रही थी सरकार, अच्छा। जिसमें 50% की सब्सिडी थी। सब्सिडी थी, सही है। जैसे कि मतलब 1 करोड़ रुपए का मिल रहा था, 50 लाख रुपए की माफ थे, जो कोई नहीं देने। और 50 लाख में 40 लाख बैंक दे रहा था, 10 लाख अपने दिखाने थे। अच्छा। अपने तो वो बकरी दिखा दी हमने, हाँ हाँ तो 40 लाख रुपए का जो है लोन वो दे रहा थे, हाँ। बैंक दे रहा था, तो वो हमें वापस देने थे 40 लाख। अच्छा अच्छा अच्छा। इस भरोसे में ही हमने ये काम किया, हाँ, लेकिन उस आदमी ने धोखा ये दिया कि लोन नहीं लिया। लोन ले लिया। अच्छा, जब लास्ट होगी ना, तो लोन ना लेने का कारण क्या था? क्या इस काम में नुकसान था जो लोन हाँ, वो नहीं ले- शुरू में जो नुकसान हो गया था ना हमारा, अच्छा। जैसे बकरे मर गए थे हमारे, हाँ।
तो उसके दिमाग में ये बात आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी डूब जाऊं। मैं भी डूब जाऊं, मतलब ये तो डूब गया, हाँ, मैं भी साथ मैं भी में डूब ना जाऊं। डूबूं, इस वजह और से। अब आकर के वो साइड हो गया। अच्छा अच्छा। अब मैंने उससे कहा कि भाई मेरा हिसाब कर दो, मेरे फाइनल करो भाई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जंगल में पड़ा हूँ मैं यहाँ, बिल्कुल। भाई बच्चे भी मेरे यहाँ पड़े हैं जंगल में। तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपका 25 लाख रुपए का मकान गया जी। और वो अब बोल रहा है कि कुछ नहीं है मेरे कुछ पास। नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास है कुछ देने के लिए, क्योंकि ये ज़मीन उसके भाई की है। अच्छा, उसकी मतलब भी नहीं है। उसकी भी नहीं है ये जमीन। जी, भाई साहब। उसके भाई की है। अच्छा। अब मैं कहाँ जाऊँ? हाँ मेरे साथ में ही आ गया। हाँ। फार्म जो है उसने कहा कि भाई ये बकरी बेच दो, तो मेरे पास तकरीबन 60-70 के करीब थी अच्छा। बकरी जिस, हाँ हाँ। तो ये ब्याने वाली थी। अच्छा। पता नहीं क्या हुआ ऊपर वाले की तरफ से ही कि सारी बकरियों ने बच्चे फेंक दिए। भाई साहब, फिर बीमार हो नुकसान पे नुकसान होते हाँ। रहे धीरे धीरे करके। जो लास्ट में बची थी 40 बकरी मेरे पास बची थी, जब इसने हाथ खड़े करे कहने लगे भाई तुम इसे बेच देख दो, लो अपने हिसाब नहीं बेच दो। अच्छा अच्छा। मगर भाई मैं हिसाब करो, कह लगे इन्हें बेच दो। हाँ मगर ठीक है मैं बेच देता हूँ। हाँ। अब वो बकरी है जब सभी सब बच्चे फेंक दिए, क्योंकि तो आपको अब कौन ट्रेनिंग खरीदेगा? दी। हाँ अब खरीदेगा कौन? हाँ। क्योंकि यावन बकरी तो एक कीमत मिल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल और जब बच्चे फेंक देती है तो फिर कीमत नहीं मिलती। बिल्कुल सर। तो मैंने वो बकरी भी बेच दी। बेचने के बाद में फिर बात करी, मगर भाई अब मेरा हिसाब करो, तो उसने हिसाब नहीं करा अभी तक भी। मतलब हिसाब ही नहीं हुआ। हिसाब ही नहीं हुआ। मैं 1 साल तक फिर यहाँ फार्म पे ऐसे ही पड़ा रहा जंगल में ही। अच्छा। अभी फिर मेरे दिमाग में आई कि इधर उधर से पैसे पकड़े हाँ। कि मैं ये फार्म फिर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो सर ऐसा कुछ नहीं लग रहा आपको कि भाई जब आपका पीक टाइम पे होता है उस टाइम पे देखो दिक्कत करता है कोई ना जी कोई, जी। तो आपको नहीं लगता कि जिस टाइम पे आप एक रिकवरी मोड पे होंगे उस टाइम पे मालिक आके आपको प्रॉब्लम करे कुछ? तो अभी मुझे जो इस फार्म पे लाया गया है वो तो वो आदमी लेकर आया ना, अच्छे अच्छे। जिसके उन्होंने पैसे लगाए, हाँ हाँ तो उससे मेरा हिसाब करा दो, हाँ। मैं खाली कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं करते तो मैं इसमें कारोबार करूंगा। उसने भी इस बात को कह दिया, अच्छा कह लगे भाई तुम अपना यहाँ कारोबार कर लो, अच्छा उससे कमा लो, अच्छा। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, मतलब आप मेरा ना किराया दो ना कुछ दो, हाँ आप बस मेरा वो कर लो। हाँ जी। अच्छा, तो सर एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे अभी इसमें नुकसान इतना होता रहा, यानी कि एक चीज ये भी होती है कि भाई हमें जब नुकसान होते रहते हैं तो हमें एक्सपीरियंस भी देके जाती है कोई ना जी कोई जी चीज। जी। ठीक है, तो आपको क्या एक्सपीरियंस मिला इसमें? मैंने इसमें जो है 4-5 बकरी रोक ली थी। अच्छा वो मुझे 1 साल हो गया पालते हुए। अच्छा। ना तो मेरी वो बकरी कोई मरी हाँ। और ना ही मुझे कोई इसमें नुकसान हुआ। अच्छा, तो मुझे दिखाई दिया कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो आज कितनी बकरी है सर? आज मेरे पास 20 बकरी है। आज आपके पास 20 20 बकरी है। तो मुझे लग रहा है आगे आने वाले टाइम पे हमें यहाँ पे भी मिलेंगी। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इंशाल्लाह। लगभग कितना मान के चलें सर टाइम? देखो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, कम से कम 2 साल। 2 साल लग जाएंगे। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, पैसा होता तो आज हाँ, फिर से काम फिर शुरू काम हो स्टार्ट कर सकता था। अच्छा। अभी मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा ना होने की वजह से अब मैं इसी से ही आगे धीरे-धीरे काम धीरे कर धीरे रहे मैं हैं काम बढ़ाऊंगा। तो इसमें कम से कम 2 साल मुझे लग जाएंगे। 2 साल लगभग लग जाएगी। लग जाएंगे। तो सर अगर जैसे कोई करना चाह रहा है इस काम को, जी। तो वो क्या क्या चीज तो देखे, वो तो बता दिया आपने कि जी, भाई जी। पैसा किस तरीके से डिवाइड करना, कैसे जी। लगाना है। जी जी। अब सर मुझे इसका थोड़ा सा रख रखाव और बता दीजिए। देखो किस तरीके से लानी चाहिए, क्या देखना चाहिए, और देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी इस काम को करे तो एकदम ज़्यादा ना करे, जी थोड़ी बकरियों से काम स्टार्ट करें। जी। ये मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि 10 बकरी होंगी तो उसकी आप केयर कर सकते हो, देखभाल कर सकते हो। ज़्यादा बकरी होंगी देखभाल नहीं होने जी। की, उसमें ज़्यादातर मोटिलिटी होगी, मरेंगे। जी जी। और आप भी ट्रेन नहीं होगे उस आप में टाइप ट्रेनिंग जी। में अगर आप 10 बकरी पालते हैं, साल 1.5 साल 10 बकरी पालते हैं, उसके बाद आप बढ़ा लो, जी कोई दिक्कत नहीं है, जी। क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे नबी की सुन्नत है। हाँ, थोड़ा सा सर हमें अच्छा, बता सर। दीजिए, थोड़ा हमें भी समझ में आ जाए। हाँ, ये हमारे जो नबी थे उन्होंने बकरी पाली थी, अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें कभी नुकसान नहीं हो सकता। हाँ मेरा दिल कहता है, मैं खुद इस बात की पूरा वो है जी जी। कि इस चीज़ में नुकसान नहीं हो सकता अगर नॉलेज है तो। नॉलेज है तो अगर नॉलेज नहीं है तो भाई देखो देखिए, नुकसान नॉलेज, अब आप पैदल जा रहे हो, नॉलेज नहीं है जी, कहाँ जाना है, वो तो नुकसान तो हो गई, वो चीज़ बिल्कुल, अलग है। तो अच्छा, तो हमें सर कहाँ से क्या चीज़ देखनी चाहिए जब लाते हैं हम बकरी? या वैसे जहाँ आप रहते हैं कहीं भी आप, जी भाई मेरठ मतलब यूपी में रहते हैं या जी, राजस्थान में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं, जी। वहीं की बकरी पाली जाए। अच्छा, अदर शुरुआत की जो अगर करी जाए, पालते हैं। शुरुआत जो करी जाए वहीं की बकरी लेकर के शुरुआत करें, बाहर की बकरी से शुरुआत ना करें। अच्छा अच्छा। क्या समझे? क्यों? ये यहीं की है
तो यहाँ के सरवाई में भी आ रही है, इनमें बीमारी भी कम होंगी। और यहाँ का ही जो हमारा चारा है वो भी यहाँ का ही चलेगा। जी अब हम एकदम राजस्थान से लेकर आए, राजस्थान से ही चारा लेकर आए सारा, जी। तो उसमें दिक्कत आ गई। अब दोबारा दोनों चीजें चारे का हिसाब नहीं नहीं बना हाँ भाई, दोबारा का चारे का हिसाब नहीं बना। जो चारे का था एक बार आ गया। गया, दोबारा का हिसाब ही नहीं बना। हाँ। तो अभी चारे के लिए क्या कर रहे हैं आप? अभी मैंने अपने यहाँ नेपियर लगा रखी है, अच्छा, नेपियर और जॉइंट ग्रास लगा ये रखी है। जॉइंट ग्रास और नेपियर जो कंटिन्यू में चलती जी, ये जो 10 साल की बताते हैं, जी जी। हाँ 10 साल में अगर आपकी 2 साल 5 साल भी चले कोई दिक्कत नहीं। 10 साल बताते हैं कि भाई 10 साल चलेगी। अभी मुझे तो पता नहीं, हाँ हाँ। मुझे तो लगाए हुए 1 साल हुआ है। अच्छा अभी मैंने सबसे पहले चारे का जुगाड़ करा इसका, अच्छा। उसके बाद ये पालन तो आगे सर बढ़ा। इसमें ये और बताइए कि इसमें हम कमाई किस तरीके से ले सकते हैं? क्या सीजन वाइज ही ले सकते हैं या अदर भी है? नहीं, अदर भी ले सकते हैं इसमें। जैसे कि सर? जैसे मतलब कि आपने बकरी भी आई, 6 महीने 5 महीने में बकरी भी आती है, जी 6 महीने पकड़ के चलो, जी। 1 साल में 14 महीने में 2 बार भी आती है। अच्छा अच्छा। आपकी एक बार 6 महीने भी आई, जी 6 महीने का बच्चा बेच दो, 3 महीने का बच्चा बेच दो, अच्छा अच्छा। 4-5 हज़ार रुपए का तो 3 महीने का बच्चा बिक जाता है। खरीदता कोई फार्मर ही है या फिर नहीं, वैसे खरीदते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे मतलब कि क्या होता है, कुछ सदका देना है हाँ या हकीका वगैरह है। हाँ। कुर्बानी का जो है वो 1 साल का होता है, अच्छा अच्छा हकीके में भी 1 साल का ही जाता है। अच्छा 1 साल का बकरा 2 दांत होना जरूरी है, वो तो महंगा बिकता है। अच्छा अच्छा। जो छोटा बच्चा होता है, जैसे कि ये, जी तो यहाँ पे जैसे हम छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे 4-5 हज़ार रुपए के आराम से बिक जाते हैं। अच्छा। तो लगभग लास्ट में आप सर ये बताइए कि जैसे आप धीरे धीरे चल रहे हैं भाई, आज के टाइम पे किसी के पास में 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए नहीं है। जी बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए लगभग में है। जी, जी। बताने को कोई कुछ भी बता दे कि हमारे इतना है हमारे उतना है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट तौर पे इतना रहता है जाता है। जी जी तो वो अगर करता है जी। तो उसे कितने टाइम में मुनाफा होने लगेगा और वो कितना कमा सकता है इस चीज से? नहीं, इसमें मुनाफा देखो, जब शुरुआत करते हैं तो कम से कम इसमें 2 साल का टाइम लगता है। 2 साल का टाइम। अच्छा अच्छा। क्यों 2 साल का क्यों लगता है? अभी हमारे पास बकरी 10 ली, जी उसमें कुछ बकरे होंगे, कुछ बकरी होंगी। जी जी। जो बकरी होंगी वो अपने फार्म पे रहेगी, हाँ 1 साल बाद वो भी आएगी। वो भी आएगी, ठीक है। भाई हमारे पास में अभी 10 है, हाँ और ये 6 महीने के बाद भी आई। जी 10 बकरियों ने 15 बच्चे मान लो, जी। भाई 2 बच्चे देती है, हाँ, कोई कोई हाँ। बच्ची 1 भी देती एक है, भी देती है। तो 15 बच्चे मान लो, 15 में 5 भी हमारी बकरी निकल जाती है, जी तो 15 हो गई। जी जो हमारे पास बकरी हो गई, अब 15 हो गई। जी। अब 15 जब बच्चे देगी 15-30 30 होंगे जी। वो। लेकिन जो बच्चे हैं वो 1 साल का उन्हें टाइम चाहिए। यानी कि आपको पैसा होल्ड करके चलना पड़ेगा। हाँ। कि भाई 1 साल तक आपको खवाना भी है, रख रखाव में भी ध्यान देना है, बीमारी आती है उसमें भी ध्यान देना है, बिल्कुल। ये चीज पे ध्यान जरूर देना सही पड़ेगा। बात है। तो अब लास्ट में सर मैं यही पूछना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फार्म किस तरीके से बनाना है, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है, कौन सी ब्रीड लेकर आनी है, किस तरीके की लानी है, वो सर हर वीडियो में देख जी, सकता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यूनिक क्यों है? क्योंकि आप एक जो वीडियो में बताया जाता है कि इतने रुपए से इतने रुपए, इतने से रुपए से इतने रुपए, वो नहीं है, यहाँ रियलिटी है। तो सर लास्ट में मुझे यही बताइए, जैसे आपको 2 साल हो लिया, नुकसान भी हुआ उसमें, फायदा भी हुआ, दोनों चीज हुई, तो आपको क्या एक्सपीरियंस मिला? नहीं, इसे करना चाहिए, करना चाहिए। करने में फायदा है, लेकिन इसमें मेहनत, अगर मेहनत से करेगा आदमी तो। अगर लेबर के भरोसे छोड़े तो नहीं, बेकार है, ना करें। जी लेबर के भरोसे नहीं। लेबर के भरोसे लेबर आपको देखने पड़ेगी किस तरीके से कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जरूर लगना, साथ शुरू में तो लगना ही पड़ेगा, लगना पड़ेगा जी, क्योंकि देखना पड़ेगा क्या नुकसान है, कहाँ फायदा है, क्या है, सही ये बात। सारी चीजें। बीमारी दुख है, तकलीफ है, बीमारी को नहीं बता पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको खुद सुबह के टाइम कम से कम इसमें आधा घंटा सुबह का टाइम देना चाहिए, जी और शाम को जी। जिस टाइम बंद होए उस टाइम देखना चाहिए, सुबह खोलने के टाइम। अच्छा। क्योंकि जब पता लगता है कौन सी बकरी बीमार है, कौन सी क्या है, ये चीज़ की खुद ही गौर करनी पड़ेगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है आई सर। होप अगली जो वीडियो बनाए हम यहाँ पे भी हम सारे में बिल्कुल बकरी जी, बकरी बिल्कुल। देखें। बिल्कुल जी, बहुत बहुत इंशाल्लाह धन्यवाद आपको- सर। जी। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।